जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। बिना बात के रीडिंग को अपने माइंड में क्रिएट करके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को जितना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी शिव शक्ति को भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने आके ये रीडिंग करती हूँ और आपको मोटिवेशन गाइडेंस दे पाती हूँ। जितने भी यूवर्स हैं, आप सभी के भीतर बैठे सारे परमात्माओं को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ। तो आज इसी के साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में टॉपिक एंड डाउनलोड जो आपके लिए आया है कि आपके हेटर्स ब्लैक मैजिक से डर रहे हैं, और ये बहुत खास डाउनलोड मुझे आया है। क्यों डर रहे हैं, किस लिए डर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने तो हरकतों से कभी बाज नहीं आए। तो ऐसा क्या हुआ है? दिव्य शक्ति, काली माँ, शिव शक्ति आपके साथ ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके हेटर्स डर रहे हैं? तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके हेटर्स ब्लैक मैजिक से क्यों डर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड एक साथ आ गए। ओके, ओह माय गॉड। राइट, बॉटम ऑफ डेक। चलिए इसी के साथ ही देखते हैं आपके हेटर्स ब्लैक मैजिक से क्यों डर रहे हैं। आपके हेटर्स आपको तोड़ना चाहते थे, आपका बुरा करना चाहते थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहते थे। हमेशा उन्होंने कोशिश की कि आप उनसे कभी आगे ना बढ़ पाओ, कभी उनसे जीत ना पाओ। हमेशा आपको डाउन करने की कोशिश की। वो कहीं ना कहीं आपका घर तोड़ना चाहते थे, आपको फाइनेंशियली वीक करना चाहते थे, नेगेटिविटी में रखना चाहते थे, जिससे कि आप थम जाएं एक जगह, आगे ना बढ़ पाए, काम ना कर पाए, फोकस ना हो पाए। आपको हर तरीके से उन्होंने ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश की, हर तरीके से आपको रोकने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपको ख़त्म करने की कोशिश की, वो चाहते थे कि आप जीवन में स्टेबल ही ना कर पाओ। इस तरीके से प्लानिंग रहती थी कि हर 2 दिन में, हर 3 दिन में किसी ना किसी का सहारा लेके आपके खिलाफ प्लानिंग की जाती थी, षड्यंत्र किया जाता था। हर तरीके से वो आपको तोड़ना चाहते थे, किसी भी तरीके से, कि आपके जो डिज़ायर्स हैं उनमें आप हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहो, कभी आप उस चीज़ पे वर्कआउट ना करो। मतलब ये लगा लो कि उन्होंने कोई कमी नहीं डाली थी आपके अंदर, कोई भी नेगेटिविटी डालने की पूरी कोशिश की। ब्लैक मैजिक के द्वारा, तांत्रिक के द्वारा, नेगेटिविटी के द्वारा, नज़र के द्वारा। नज़र भी बहुत लगती है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों को नज़र लगती है। बहुत जल्दी से आप ड्रेन आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से नेगेटिविटी आती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके हेटर्स हैं, जितनी गंदी हरकतें कर सकते थे आपके प्रति, उन्होंने वो की है। आपको नीचे गिराने की कोशिश की है। आपके लिए एक जलन की भावना हमेशा रखी है, हमेशा आपको बांध के रखना चाहते थे। जैसे बॉटम ऑफ द डेक आया था, ये हमेशा आपको इस तरीके से जाल में बंद के रखना चाहते थे, नेगेटिविटी में बांध के रखना चाहते थे, ताकि आप अपने जीवन में आगे कुछ ना कर पाओ। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तांत्रिक का सहारा लेके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, कि जिसके वजह से आप आगे ना बढ़ पाओ। हर तरीके से
हर तरीके से आप स्टक हो जाओ, फाइनेंशियली वाइज, घर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। अगर आपके कपल्स हैं, कपल्स अच्छे से रह रहे हैं, उसमें अगर जलन की भावना है, उसके वाइज हर तरीके से इन्होंने आपके जीवन में इंटरफेरेंस किया है, बांधने की कोशिश की है। लेकिन आपके हेटर्स क्यों डर रहे हैं? इसलिए डर रहे हैं कि इतनी क्रियाएं कराने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी, अलग अलग तांत्रिक को पकड़ने के बाद भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी, और जिस तरीके से जिस चीज़ के लिए आपको तोड़ना चाहते थे वो रिवर्स बैक कैसे हो गया? अब लॉजिक समझो। आपको घर बनाते हुए नहीं देखना चाहते थे, घर सेटलमेंट देखना नहीं चाहते थे, घर में कोई खुशियाँ आए या आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, कोई भी आप प्रॉपर्टी ले पाएँ या अपने लिए कुछ नया कर पाएँ, वो कभी नहीं चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? जो वो चाहते थे उसका हो गया उल्टा। आपने घर भी बनाया, आपके घर में सेलिब्रेशन भी आता है, सेटलमेंट भी आता है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ भी रहे हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है आपके जीवन में। आपके हेटर्स इन्हीं चीज़ों को देख के बौखला गए हैं और घबरा गए हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से ताकत लगा रहे थे आपको नीचे गिराने की, आपके फाइनेंशियली में नेगेटिविटी डालने की, प्रॉपर्टी वाइज ब्लॉकेजेस करने की, जिससे कि आप उनका कॉम्पिटिटर ही ना बन पाओ। लेकिन आपके जीवन में तो खुशियाँ आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने जो भी कार्य किए थे, जो उनके कार्य थे, वो रिवर्स बैक हो रहा है। उनका कर्मा उनको ही आ रहा है और आपके साथ न्याय हो रहा है। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस आ रहा है, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, सब कुछ आ रहा है, और यहाँ कर्मा आ रहा है। यानी उन्होंने जो चीज़ कोशिश की आपको कंट्रोल करने की, वो पड़ गया उल्टा। अगर उन्होंने फाइनेंशियली आपको लॉस करने की कोशिश की जिससे आप आगे ना बढ़ पाओ, अब वो उल्टा होके रिवर्स बैक हो गया। यानी आपके हेटर्स फाइनेंशियली वीक हो गए और आप स्ट्रांग हो गए। ये रिवर्स बैक हुआ है। यहाँ पे जो रिवर्स बैक आ रहा है, उनके कर्मा वो भुगतान भरेंगे। वो आपका घर बिगाड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, आपका घर बन रहा है, लेकिन उनका घर टूट रहा है। अब आप पैसे कमाएंगे, वो पैसे में नेगेटिविटी आएंगे। आपको बांधना चाह रहे थे, वो खुद बंध रहे हैं, खुद उस जाल में फंस रहे हैं। और आपके घर में झगड़ा लगा रहे थे, उनके खुद के घर में झगड़े हो रहे हैं। आपके जीवन में बीच में आ के उंगलियां कर करके झगड़ा लगा के खुश होते थे, उनके जीवन में कलह मच रहा है, उनके दिमाग की संतुलन ठीक ही नहीं है। ये जो कर्मा रिवर्स हो रहा है, इतना मैजिकली रिवर्स हो रहा है कि आपके हेटर्स हुक्का बुक्का गायब हो चुकी है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तांत्रिक क्रिया ये सब कराने से वो सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन हो गया उल्टा। वो अपने जीवन में जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, ये रिवर्स हो गया। कर्मा आ रहा है, न्याय आपके साथ हो रहा है और आपके हेटर्स बौखला रहे हैं। अब आपके जीवन में तो वो सारी चीज़ें मैजिकली हो रही हैं। जो उन्होंने ब्लॉकेजेस करने की कोशिश की, वही चीज़ फूल की तरह आपको वरदान में मिल रहा है। फूल की तरह सब मिलेगा आपको। आप आगे बढ़ेंगे, सेटलमेंट होंगे, स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, जो सक्सेस आप चाह रहे हैं वो होगी। ये सब कुछ रोका जा रहा है डिवाइन के द्वारा। आप शाइन करेंगे। जिस चीज़ के लिए रोका जा रहा था, अब आप उसमें शाइन करेंगे। और आपके हेटर्स सोच विचार में मजबूर हो जाएंगे कि ये हुआ क्या, क्योंकि उनकी कोशिश पूरी कहाँ ख़त्म हो गई? जहाँ उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की। लेकिन वरदान में आपको क्या मिला? सक्सेस, स्टेबिलिटी। और उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं, बल्कि उनको लॉस मिला और आपको प्रॉफिट। इस तरीके से समझो। आपके परिवार में प्यार था, बहुत कंसर्न था, अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे,
बहुत रिलेट कर पाते थे। तो आप दोनों के बीच में भी विचार बिगाड़ने की कोशिश की, किसी न किसी ऐसे तरीके से ज्ञान देते थे आपको, आपके चीज़ों को लेके, आपको ऐसे करना चाहिए, घर गृहस्थी संभाल के चलना चाहिए। ज्ञानी बाबा बहुत दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आपको ज्ञान देते हुए, लेकिन ये ज्ञानी बाबा जो आपको दे रहे हैं यही तो नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके जीवन में, यही तो क्रियाएं कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में चैलेंजिंग आए, यही तो एक्शन ले रहे हैं आपके खिलाफ, जिससे आपकी फैमिली टूट जाए, खत्म हो जाए। यही तो कर रहे हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, रहने के लिए ज्ञानी बन रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं आपको, जीवन में चलने का रास्ता दिखाते हैं आपको, कैसे चलना चाहिए, कैसे रिश्ते निभाने चाहिए, एग्जाम्पल देते हैं आपको। लेकिन बुराई, ये जो क्रियाएं कर रहे हैं यही कर रहे हैं, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, यही विचार बिगाड़ रहे हैं। तो इनके जीवन में कलह आ रही है, और वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये आपकी ग्रोथ से चलते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनसे आगे बढ़ जाएं, इनसे बेटर स्थिति में आ जाएं और सक्सेस की सीढ़ियाँ आप चढ़ें। तो ये खल रहा है, ये जब खल रहा है इसी वजह से इन्होंने सारी चीज़ें की हैं, वो सारी चीज़ें की हैं जिससे कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं, आगे कुछ ना कर पाएं। लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चली, डिवाइन के आगे किसी की नहीं चली। वो मार रहे थे आपको पत्थर, लेकिन बन गया फूल। इस फूल के द्वारा आप आगे बढ़े और पा लिए अपने मंजिल। उस मंजिल की राह पे आप चलते रहे और पीछे मुड़ के ना देखा, और पीछे मुड़ के ना देखा तो जीवन में वो सब हासिल किया जो आप करना चाहते थे। तो ये ब्लेसिंग बड़ों की, डिवाइन की आपकी तरफ भरपूर आ रही है। तो हम स्पिरिट गाइडेंस भी आज आपके लिए लेंगे। तो इसी वजह से आपके हेटर्स ब्लैक मैजिक से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत क्रियाएं तो नहीं कर ली, किया था गलत के लिए, हो रहा है आपके साथ अच्छा, क्योंकि ये बैकफायर हो रहा है, क्योंकि नुकसान उनके साथ हो रहा है, वो खुद देख रहे हैं। और अगर ये नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में होने वाला है। तो ये बैकफायर तो होगा, बिल्कुल होगा। आप तसल्ली में बैठें। और जब भी कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है तो मैं तो आपको एक चीज़ कहती हूँ, उतना ही उससे प्यार से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, आप करके बात करो, हाँ जी करके बात करो। इंसान बौखला जाएगा, मैं क्या पागल इंसान है क्या, मैं भड़का रहा हूँ, ये भड़क नहीं रहा, उतना ही प्यार से बात कर रहा है। क्यों करना है आपको ऐसे? क्योंकि आप जब प्यार से हैंडल करेंगे तो ऊपर जो ईश्वर है देख रहा है कि आप किस तरीके से टैकल कर रहे हैं और आपके हेटर्स आपको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। तो कर्मा आपका अच्छा होगा और उनका बुरा होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, राइट? स्पिरिट गाइडेंस ले लें। स्टे पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। आने वाला समय बहुत अच्छा है आपके लिए। पीसफुल माइंड, आपके जीवन में एक पीस आएगा। आपको विश्वास रखना है, आने वाला टाइम आपको एक पीस राह आपके लिए लाने वाला है। ईश्वर आपके साथ हर कदम पर है और वो आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपके जीवन में चैलेंजिंग आएंगे वो हर रास्ते में आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे, आपके साथ खड़े हैं, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी। और अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जब जब आप रोते हैं तो आपके ईश्वर आपके साथ रोते हैं, खुश नहीं होते हैं। बस एक पड़ाव है आपके जीवन का जो आपको भुगतान करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय अच्छा है, ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। आपके हेटर्स को पता है कि आपके साथ दिव्य शक्ति काली माँ का साथ है, शिव शक्ति का साथ है, इसलिए भी वो डरे हुए हैं, क्योंकि काली माँ का साथ आपका होना यानी कि आपका उनके जीवन, यानी कि आप प्रोटेक्टिव हैं, आपको कोई नहीं छेड़ सकता। अगर कोई कोशिश भी करेगा छेड़ने की तो ये बैकफायर होगा और माँ उन्हें नहीं छोड़ेगी। और ये आई थिंक सबको पता होगा कि जिस पे नज़र काली माँ की पड़ गई वो इंसान का विनाश काल्य संभव है। और आपके जीवन में वो खुशियाँ लाएंगी
जो वो अपने भक्तों को देना चाहती हैं। आपकी जीत निश्चित है, बिल्कुल ना डरें, घबराएं नहीं। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं रखा है अपनी टेबल पे एंड आई कैन फील द स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, एंजल्स मेरे आजू बाजू हैं, मुझे खुशबू आ रही है बहुत मीठी मीठी सी, प्यारी सी, और उनके ये गाइडेंस आ रहे हैं। जेन्युइनली गाइडेंस है, इनको एक्सेप्ट कीजिएगा। शाइन ब्राइटर को देखकर हेटर्स आपको बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि वो तो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कार्ड्स भी आए हैं, शाइन ब्राइटर को देख के हेटर्स आपको बर्दाश्त नहीं करते। वो चाहते यही है कि आपका डिफेम हो, लेकिन हो रहा है आपका फेम। क्यों हो रहा है आपका फेम? इसी चीज़ को देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनके जीवन में। आपके शत्रु आपको कब्जे में रखना चाहते हैं, एकदम गुलाम बनाकर। ये उनकी तो क्रियाएं हैं कि आप उनके गुलाम बन जाएं, हमेशा उनके हांजी के ताबेदार रहें, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना चाहते हैं ताकि आप उनसे डाउन रहें और हर चीज़ के लिए आप उनसे सलाह मिलाते रहें, उनसे नीचे झुक के आपको देखना पड़े। आपके हेटर्स और एनिमी स्ट्रेस में हैं। क्यों है? ब्लैक मैजिक से डर रहे हैं, बैकफायर हुआ है, नेगेटिविटी फैल रही है, जो वो चाह रहे थे उन पे असर हो रहा है, तो स्ट्रेस में तो आ चुके हैं। मैजिकल उनको देखने के लिए मिल रहा है और ये डेफिनेटली किसी ना किसी साथ ज़रूर हो रहा होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है, कई बार मैं कमेंट्स में देखती हूँ कि मैम आपकी रीडिंग A to Z मेरे से रेजोनेट करती है, ऐसा लगता है आप मेरे लिए ही रीडिंग कर रहे हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप लास्ट में जो गाइडेंस एंड मोटिवेशन होती है ना, वो भी ज़रूर या कीजिए, बिकॉज वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आपके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए एनिमीज प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, बैकफायर होने के वजह से यही एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अब इनमें ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे पे ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को काम दिया था और जो एक दूसरों ने जो काम किया वो पड़ गया उल्टा, जिसके वजह से इन्हीं में ही फूट आ गई। क्योंकि अब इनमें उस तरीके की फूट आई है कि इनके जीवन में कलह मच रहा है, तांडव। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप अपने मल्टी टैलेंटेड पे ध्यान दें, आगे दें, प्रोग्रेस होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को आप सोचें, आगे बढ़ें। आपके मुंह की वाणी सत्य हो रही है, दुश्मन हार रहे हैं और आपसे डर रहे हैं और आपकी जीत हो रही है। तो यहाँ आपको देखना है बॉटम ऑफ द डेक, कोई काला जादू कर रहा है, कोई आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। जो मैंने कहा, काला जादू इसीलिए ही किया था आपको रोक सकें, लेकिन वो रोकने की कोशिश तो की, लेकिन वो डिवाइन वहाँ पे खड़े थे प्रोटेक्शन में, तो वो हो गया बैकफायर, उल्टा ही पड़ गया। आप प्रोटेक्ट में आ गए। कोई आपके बारे में सिर्फ बुरा सोचता है। ये जो आपके हेटर्स है ना, ये कभी आपके बारे में नहीं अच्छा सोच सकते, बुरा ही सोचते हैं। ये बैकफायर हो रहा है ना, उसके बाद भी उनको अक्ल नहीं आई है, बुरा ही सोच रहे हैं। कुछ और भी प्लानिंग कर सकते हैं और हो सकता है कर भी रहे हो, वो नेक्स्ट रीडिंग में लेके आऊँगी। आपको अंधेरे से ईश्वर ने निकाला है और नया जीवन दिया है, बिल्कुल। क्यों? आप शेर हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, प्रोटेक्टिव हैं, दिव्य शक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं और अच्छे कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं। अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, अच्छा कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाकी ईश्वर पे छोड़ दें, फल की चिंता ना करें, सिर्फ कर्म करें, अच्छा बोलें, अपने दुश्मनों से भी अच्छा बोलें, कर्म को पाओ, अच्छा मिलेगा, आज नहीं तो कल बिल्कुल मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो आशा करती हूँ रेजोनेट हो ना हो साइड कर दीजिए। मोटिवेशन गाइडेंस को लेना है और ज़बरदस्ती का अपने से मत जोड़िए। कोई भी रीडिंग को निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। तो अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।